वेलकम टू ICA टेली अकेडमी। आज के क्लास में मैं आपको लॉजिकल फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। लॉजिकल फंक्शन से मतलब है कि सपोज़ कीजिए मेरे पास देखिए एक डेटा सीट है जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स का नाम है, रोल नंबर, मार्क्स एंड रिमार्क्स। अब मान लिया जाए कि हमारे यहाँ 50 मार्क्स में पास है, अदरवाइज फेल है। तो हम चाहते हैं कि एक रिज़ल्ट सेट करना कि जिनका मार्क्स 50 एंड एबव है वो पास और अदरवाइज वो फेल के रूप में रिज़ल्ट आना चाहिए। तो यदि सबको पास करना हो, यदि ये कहा दिया जाए कि सारे स्टूडेंट्स पास है, तब तो कुछ नहीं करना है, सीधा फर्स्ट सेल में जाके हम क्या करेंगे, लिख देंगे पास। यहाँ पे पास, और पास लिखने के बाद यदि हम इसको ड्रैग कर दें, तो आप देखिए सब में पास हो गया। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई फंक्शन की आवश्यकता नहीं है। बट एज पर कंडीशन, अभी कंडीशन मेरा क्या है कि यदि मार्क्स 50 एंड एबव है तो उसके लिए पास होना चाहिए, एल्स में फेल। तो उसके लिए आपको लॉजिकल फंक्शन यूज करना होगा, और लॉजिकल फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो होता है इक्वल टू इफ, देन आपको कंडीशन लिखना है, कंडीशन, और उसके बाद फिर कोमा देना है। अब कोई भी कंडीशन क्या होगा, मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स। यदि कंडीशन ट्रू होगा तो आपको ट्रू लिख देना है पहले, और फिर कोमा देके आपको फॉल्स लिख देना है। ये आपका सिंटैक्स है। जब भी लॉजिकल फंक्शन यूज करेंगे इसके 3 सेक्शन होगा, 3 पार्ट होगा। फर्स्ट इज कंडीशन, आपका जो शर्त है उसको एलोकेट करना है, कॉमा, देन यदि ये कंडीशन ट्रू होता है तो उसके लिए क्या होगा, यानी ट्रू होने पे क्या होगा वो लिखना है, और यदि कंडीशन फॉल्स होता है तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, बाद लिखना है। इसके अलावा लॉजिकल फंक्शन के अंदर में जब कभी हम स्पेसिफिक टेस्ट का यूज करेंगे तो स्पेसिफिक टेस्ट के केस में हमेशा इसको इन्वर्टेड कोमा के बीच में आपको लिखना है। ये आपका सिंटैक्स हो गया। इसी सिंटैक्स के बेस पे अभी हम रिजल्ट को सेट कर रहे हैं। जैसे अभी मेरा क्वेश्चन क्या है कि यदि मार्क्स 50 एंड एबव है तो पास होना चाहिए, अदरवाइज फेल। तो मार्क्स के लिए हम कहाँ चेक करेंगे, C2 में। रिजल्ट कहाँ चाहिए हमको, D2 में। तो C2 में यदि मार्क्स 50 एंड एबव होगा तो पास, अदरवाइज फेल। तो उसके लिए गए इक्वल टू इफ। सबसे पहले क्या देना है, लॉजिकल टेस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, दैट मीन्स कंडीशन। तो कंडीशन मेरा किस सेल में हो रहा है, C2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, दैट इज कंडीशन, कोमा। अब कराए, यहाँ आप देख सकते हैं लॉजिकल के बाद क्या हाईलाइट हुआ, वैल्यू इफ ट्रू, यानी दैट मीन्स यदि ये कंडीशन सही होता है तो क्या होगा, पास। तो फिर इन्वर्टेड कोमा में लिखना है पास, फिर कोमा, देन अब हम किस सेक्शन में आ गए, फॉल्स सेक्शन में। तो फॉल्स दैट मीन्स यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो क्या होगा, फेल होगा। उसके बाद हमको लिखना है फेल, और इन्वर्टेड कोमा बंद। अब इसको ब्रैकेट को बंद करते हैं, इंटर मारे, आपका रिजल्ट बन गया। अब इसको ड्रैग करते हैं, ओके। एक बार हम इसको फिर से रिपीट करते हैं। क्या किया, तो उसके लिए हम इक्वल टू इफ वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 50, कोमा। अब देखिए यहाँ सेक्शन दिखा रहा है, लॉजिकल के बाद किस सेक्शन में आ गए, ट्रू सेक्शन में। यदि ये कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा, पास, फिर कोमा। अब किस सेक्शन में आ गए, फॉल्स सेक्शन में। दैट मीन्स यदि ये कंडीशन फॉल्स होता है तो क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, फेल, और ब्रैकेट बंद, मारे इंटर, देन ड्रैग। ठीक। अब इसके आगे एक स्टेप और जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि रिजल्ट जो है उसमें मेरे यहाँ कई कंडीशन है। यदि आप मार्क्स 60 लाते हैं तो फर्स्ट, ठीक, कि 60 एंड अबव में क्या होना चाहिए रिजल्ट, फर्स्ट।
सपोज कीजिए 45 में सेकेंड है, 30 में थर्ड और लास्टली फेल है। यानी इस बार जो हमको रिजल्ट तैयार करना है ओनली पास फेल में नहीं रहना है। यदि मार्क्स 60 एंड एबव होगा तो उसके लिए हम लोग क्या देंगे, रिजल्ट फर्स्ट देंगे। यदि मार्क्स 45 एंड एबव होगा तो उसके लिए हमको रिजल्ट के रूप में सेकंड करना चाहिए। यदि मार्क्स 30 एंड एबव होता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, रिजल्ट थर्ड, और लास्टली क्या होना चाहिए, फेल। अब इस रिजल्ट के बेस पे हम बनाते हैं, इस कंडीशन के बेस पे देखते हैं कैसे बनेगा। अब इसमें देखिए क्या है, क्योंकि रिजल्ट मेरा कई है, 4 टाइप्स के रिजल्ट है, 4 प्रकार का रिजल्ट हमको सेट करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फेल। यदि रिजल्ट कई हो तो इसके लिए इफ का भी कई बार यूज करना पड़ेगा। तो यदि किसी एक ही फंक्शन में कई बार इफ का यूज करते हैं आप, तो हम लोग उसको नेस्टेड इफ के रूप में यूज करते हैं। यानी उसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड इफ, कि एक ही फंक्शन में कई बार इफ का यूज करना है। उसमें हम लोग करें कैसे, तो 1 बाय 1 पॉजिटिव सोचना है कि पहले किसके लिए प्लानिंग करेंगे, फर्स्ट के लिए, कि फर्स्ट के लिए क्या होना चाहिए, सेकेंड के लिए क्या होना चाहिए, थर्ड के लिए क्या होना चाहिए, लास्टली जो बचा रेस्ट वो मेरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फेल। तो फर्स्ट के लिए क्या होना चाहिए, मार्क्स आपका यहाँ पे 60 एंड एबव होना चाहिए। चलिए उसको लगाते हैं, गए इक्वल टू इफ C2, मार्क्स कहाँ चेक करेंगे, C2, तो C2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। लॉजिकल टेस्ट हो गया। अब हम लोग कहाँ आ गए, ट्रू सेक्शन में। यदि ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्या होगा, क्या होगा उसके लिए हम लोग दे देंगे फर्स्ट। ट्रू सेक्शन हो गया। अब हम लोग क्या है, फॉल्स, दैट मीन्स 60 एंड अबव नहीं है। तो 60 एंड अबव यदि मार्क्स नहीं है तभी वो फॉल्स सेक्शन में जाएगा। और फॉल्स के केस में हम कंफर्म नहीं है, मे बी सेकेंड, मे बी थर्ड और मे बी फेल। दैट मीन्स यदि किसी स्टूडेंट्स का मार्क्स 60 एंड अबव नहीं है तो वो सेकेंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है और फेल। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड के लिए फिर चेक करेंगे। तो फिर गए इफ C2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, सेकेंड लेवल। अब सोचिए यदि 45 एंड अबव होता है तो क्या होगा उसके लिए, सेकेंड। तो अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इन्वर्टेड कोमा में सेकेंड, हो गया। अब इमेजिन कीजिए कि 45 एंड अबव भी नहीं है, यानी ये भी फॉल्स हो गया। हम आगे कहाँ, फॉल्स सेक्शन में। दैट मीन्स कि मार्क्स जो है 45 एंड अबव नहीं है तो क्या होगा, उसके लिए फिर से हम लोग चेक करेंगे इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30। यदि ये सही हुआ तो क्या होगा, थर्ड। और इमेजिन कीजिए कि मार्क्स का 30 एंड अबव भी नहीं है, दैट मीन्स ये इस सेक्शन में भी हम लोग फॉल्स सेक्शन में आ गए, यानी 30 एंड अबव मार्क्स नहीं है तो लास्टली क्या होगा, फेल। अब हमको यहाँ पे टाइप करना है फेल। जितना बार ब्रैकेट ओपन किए हैं 3 टाइम्स इफ का यूज हुआ है, ब्रैकेट भी 3 टाइम्स ओपन हुआ है, तो हम ब्रैकेट भी 3 टाइम्स क्लोज कर देंगे और इंटर मारे। अब इसको ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ मार्क्स 52 है, सेकेंड हुआ, बिलो 30 है, फेल, 65 एंड अबव है, फर्स्ट, थर्ड। आपका रिजल्ट रेडी हो गया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी का हम लोग चाहें तो एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे माना जाए, जस्ट नेस्टेड इफ का ही हम एक दूसरा एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर एम्प्लॉई का ये एम्प्लॉई नंबर है, एम्प्लॉई नंबर, सपोज कि यहाँ पे एम्प्लॉई नेम है, एम्प्लॉई का नाम यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपका बेसिक सैलरी दिया हुआ है। बेसिक में मान लिया जाए किसी का बेसिक है
32,000, 9,000, 18,000, 12,000, 25,000 and 30,000, ये 31,000। अब देखिए, और हमको यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स निकालना है, जस्ट एक रिपीट प्रोसेस को करने के लिए। ओके, तो आज की डेट में हमको निकालना क्या है, प्रोफेशनल टैक्स। अब इमेजिन कीजिए कि एज पर स्टेट स्लैब के मुताबिक मान लिया जाए कि प्रोफेशनल टैक्स 10,000 से कम होने पर, किसी का बेसिक यदि 10,000 या उससे कम है तो मान लीजिए आपका प्रोफेशनल टैक्स नील है। 15,000 या उससे कम है तो प्रोफेशनल टैक्स 110 रुपये है। 25,000 या उससे कम है 130, और 40,000 या उससे कम है 150, एंड 40,000 से ज़्यादा होने पर 200 रुपये प्रोफेशनल टैक्स है। और हमको इस बेसिस पे प्रोफेशनल टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक, सपोज कीजिए यहाँ पे बेसिक इसका 45,000 है। अब हमको निकालना है, यानी 10,000 या उससे कम होने पे क्या होगा, टैक्स नील। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू इफ बेसिक लेस देन इक्वल टू 10,000। ठीक, 10,000 तक होने पे क्या है, नील। नील के लिए हम लोग 0 दे दिए, कोमा, और फिर से इफ यूज करेंगे। 10 के बाद नेक्स्ट स्लैब आपका क्या बता रहा है, 15,000, तो फिर दिए 15,000 या उससे कम होने पे कितना होगा, 110, अदरवाइज फिर इफ लगा दिए। नेक्स्ट स्लैब क्या बता रहा है, 25, तो कर दिए यदि बेसिक लेस देन इक्वल टू 25,000 तो क्या होगा उसके लिए 130। इफ आपका नेक्स्ट स्लैब कितना बता रहा है, 40,000, तो फिर कर दिए बेसिक लेस देन इक्वल टू 40,000, क्या होगा 150, और नहीं तो लास्टली 40 क्रॉस होने पे यानी एबव होने पर कितना है 200, तो 200 लिख दिए और ब्रैकेट बंद। आ गया। अब जब आप इसको ड्रैग करेंगे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपका 10,000 से बेसिक कम है तो प्रोफेशनल टैक्स कितना हो गया, 0। आप देख सकते हैं बेसिक यहाँ पे 40 क्रॉस कर रहा है, आपका 200 रुपये पर मंथ कट रहा है। तो नेस्टेड इफ के द्वारा आप इस प्रकार का कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।